हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। जी, ये पार्ट लाभ और हानि पर ही बेस्ड है। लाभ और हानि प्रतिशत जैसे हम पिछले पार्ट में करके आए हैं उसी से ही जुड़ा हुआ है। और ये बेईमान दुकानदार और बेईमानी के बारे में कुछ डिस्कशन करने के लिए एक स्पेशल थोड़ा सा वीडियो बनाया। देखिए, बेईमानी बेसिकली क्या होती है कि बेईमानी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए दुकानदार हमसे जैसे बहुत बार हम जाते हैं तो हमसे बेसिकली ये कहते हैं, अरे बहन जी भाई साहब ये मैं जितने में लाया हूँ उतने में आपको देने को तैयार हूँ। आप भी क्या होते हैं, हाँ भाई यार ये लग तो रहा है कि जितने में लाया उतने में तैयार हो गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। कोई भी दुकानदार जितने में लाएगा उतने में दे देगा तो दुकान का खर्चा, नौकरों का खर्चा, बिजली, ये सब कहाँ से देगा? नहीं दे सकता। समझ गए ना बात। तो वो क्या काम करता है? बेईमानी करता है। कैसे बेईमानी कर रहा है उस बारे में देखेंगे। वो बेईमानी को जिस तरीके की करता है बच्चों कि वो जो मापन करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें गड़बड़ कर देता है। वो कैसे गड़बड़ करता है जरा समझते हैं। वो आपसे तो बताएगा कि भाई साहब मैं आपको 1 किलो दे रहा हूं, लेकिन वो आपको क्या देगा? 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही चीज है। अगर 1 किलो बता के आपसे 1 किलो के पैसे ले रहा है और वो 900 ग्राम चीज देता है तो सिंपल सी बात आप खुद भी सोच के देखिएगा कि बिल्कुल आपसे वो बेईमानी कर रहा है। समझ गए ना बात? देखिए, एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का तराजू पे तोलता है। 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है। तो वो आपसे पूछेंगे बताइए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक, देखते हैं। तो भाई देखिए, हम क्या मान लेते हैं 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम मान लेते हैं 1000 रुपए का। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं। हमने मान लिया 1000 रुपए की इनकी कीमत है। काजू पिस्ता बादाम बर्फी, काजू पिस्ता बादाम बर्फी 1 किलोग्राम 1000 रुपए की। बिल्कुल मैं खाता हूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं फिर कहूंगा जितने बच्चे सेलेक्ट हो वो 1-1 किलो मिल्क बादाम, ये वाली जो बर्फी है ना काजू बादाम वाली, ये मुझे जरूर खिलाएं। जरूर सिलेक्शन होगा, परेशान होगा। तो 1 किलोग्राम काजू पिस्ता बादाम बर्फी है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम कितने रुपए की? 1000 रुपए की। अब उसने क्या काम करा? उसने 20% कम तोला। ठीक है, तो 20% कम तोला। 1 किलो की जगह 20% कम तोलेगा तो वो बेसिकली कितना तोलेगा बच्चों? 800 ग्राम। या वो आपसे कह रहा है कि 1 किलो की जगह उसने कितना तोला? 800 ग्राम तोला। तो वो जो भी आपसे, अगर वो कहे प्रतिशत में तो प्रतिशत निकाल लेना 1 किलोग्राम के साथ में। अगर वो सीधे सीधे दे दे कि 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है तो वो आपको सीधा पता लग गया, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर सीधा नहीं पता होता 800 ग्राम तो वो देता 1 किलोग्राम की जगह 20% की चोरी करता है, बेईमानी करता है 20% की। ठीक है, तो 1 किलोग्राम का 20% जैसे आप करोगे तो 200 ग्राम की चोरी कर दी। तो 1 किलोग्राम की जगह 200 ग्राम की चोरी कितने की हो गई? 800 ग्राम। ठीक है, अभी 200 ग्राम वैसे मैं समझ देखिए। अब मुझे आप बताइए ये कितने रुपए की? 800। ठीक, अब देखिए समझिए हुआ क्या। आपसे उसने कहा भाई साहब 1 किलोग्राम 1000 रुपए की है और आपको उसने 800 ग्राम 800 रुपए की चीज दी। समझिएगा, आपसे 1000 रुपए लिए और आपको चीज कितने की दी? 800 ग्राम 800 रुपए की। 1000 रुपए आपसे लिए, 800 रुपए की चीज आपको दी। उसने कितने का लाभ कमाया? 200 का। कितने की चीज पर? भाई जो उसके पास से गई वही तो चीज पर लाभ और हानि कमाई। भाई आप अगर आप खुद ही पूछिए, हमने कहा 200 का लाभ, तो 200 का लाभ किस पर? तो आपका आंसर होगा 800 पर। क्योंकि जो उसकी जेब से लगा, जो उसके पैसे लगे थे वही तो उसका किराया मूल्य था। जो उसके पैसे लगे थे 800 रुपए लगे, 800 रुपए की चीज दे दी और आपसे 200 रुपए कमा लिया। ये गया 1/4। तो लाभ कितना हुआ बच्चों? तो लाभ हुआ मेरे प्यारे बच्चों 25%। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो 1 किलोग्राम की जगह अगर वो 800 ग्राम तोलता है तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अब आप बच्चों को इसका हमेशा ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न को सीधे सीधे हम लोग करते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। आपने कहीं गलती करी तो पूरा क्वेश्चन बेकार। ठीक है, सुनिएगा क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम तोलता है। 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम होता है। सिंपल सी बात है। 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है?
1000 ग्राम, और सॉरी 1000 रुपए, और वो आपको चीज कितने दे रहा है 960 रुपए। 1000 रुपए आपसे ले लिए, चीज 960 की थी, उसने कितना लाभ कमाया 40 रुपए का, कितने पर 960 पर, 0 से 0 गया, 1 से गया 24 बार, 1/24, 1/24 को चाहे तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 24 3 24 96 और 4, तो ये अभी और एक बार कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 4 1/6% का लाभ। तो 1/24 का बेसिकली मतलब क्या हुआ, 4 1/6% का लाभ आपका हुआ, ठीक है। उसको लाभ कितना का हुआ 4%। सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी। 1 किलोग्राम की जगह जो भी, मैं एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को वो क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। एक बेईमान दुकानदार क्या कर रहा है बच्चों, वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की बात कर रहा है, और 1 किलोग्राम की जगह या अपनी जो भी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, और 30% गलत बाट का प्रयोग करता है। जो बाट होता है वो 30% गलत बाट का प्रयोग करता है। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपके सामने, एक बेईमान दुकानदार क्या करता है, अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है और 30% कम बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ। ठीक, सिंपल देखिए, तो 1000 रुपए का हुआ 1 किलोग्राम मान लीजिए, ठीक है। उसने 30% की चोरी करी, 30% कम बाट का प्रयोग करा, तो उसने 700 ग्राम का प्रयोग करा, 30% कम प्रयोग करा, 700 ग्राम का करा, कितने रुपए का 700 रुपए का। तो 700 रुपए की चीज उसने बेची, आपसे ले लिए 1000 रुपए, 700 रुपए की चीज बेची, आपसे ले लिए 1000 रुपए, कितने रुपए कमाए 300 रुपए कमाए, कितने लगा के 700 समझ में आया क्यों, क्योंकि उसकी जेब से तो 700 रुपए की चीज ली ना, तो ये आ गया 3/7। अब आप मुझे बताइए, एक बार नीचे 7 आया, 7 का मतलब क्या होता था 14 2/7, कितना होता था 14 2/7, उसका कितना 3 गुना, तो 14 2/7 का 3 गुना बताया गया था, आंसर आ जाएगा 42/7। जिन्होंने शुरू की परसेंट वाली चैप्टर नहीं करा है, हमारी सबसे पहली वीडियो जो प्रतिशत के ऊपर थी, जिन्होंने नहीं करी है कर लीजिए, काम आएंगी। जैसे कि देखिए अभी हमने देख रहे हैं, तो मैंने जो चीजें आपसे बोली हैं अगर आप उसे ढंग से कर रहे हो तभी काम आएंगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन, अब एक दुकानदार, एक और थोड़े से ईमानदार दुकानदार कह लेंगे, लेकिन मतलब ईमानदारी नहीं करेंगे, भी कपड़ा देखने के अंदर। तो एक दुकानदार कहता है कि उसको ना 44% की तो हानि हुई है। वो सीधे सीधे पहले आपको बता देता कि भाई ऐसा है कि भाई मुझे जो है 44% की हानि हो रही है इसे इतने में बेचने पर, और वो क्या काम कर रहा है 30% गलत माप तोल रहा है। जरा सुनिएगा ध्यान से, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने की बात कहता है, और 30% कम वजन तोलता है। ठीक, अब मैं यहां पर आपको एक बात क्लियर कर दूं। अब जैसे देखिए कहानी वही रहेगी, उसमें कोई परेशान मत होइएगा, बहुत ही सिंपल रखेंगे वही चीज को। जैसे हमने कहा हमारी चीज 1 किलोग्राम थी 1000 रुपए की, ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बच्चों क्या हुआ, 1 किलोग्राम 1000, उसने कहा भाई 1000 रुपए का उस पर टैग प्राइस लगा हुआ था, उसने कहा कि भाई 44% की मुझे हानि होगी। तो 44% की अगर हानि होगी तो 1000 रुपए की चीज पर अगर 44% की हानि कर दोगे तो 440 रुपए की हानि हुई, कितने की हो गई 560 रुपए। तो अगर यहाँ पर पे कितना लगा 560 रुपए। अच्छा आप मुझे बताओ 560 तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 560 रुपए का यहाँ 44% की हानि होती, लेकिन ये तब होता 44%, 560 रुपए की बेच दी 44% की हानि, वास्तविक हानि भी उसकी 44% तब होती जब वो 1 किलोग्राम लेता, तभी तो होता।
लेकिन उसने अभी और क्या काम करा, उसने वजन में 30% की कमी कर दी। आपको समझना फिर से, अब उसने दो काम कर रहा है, उसकी चीज तो अपनी 44% की हानि में बेच ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या काम कर रहा है, कह रहा है कि भाई साहब वो कर क्या रहा है, 30% की चोरी भी कर दे रहा है। ठीक, अब जरा वास्तविक अगर मुझे निकालना है तो वास्तविक मुझे हानि अगर उसकी निकालनी है तो मुझे ये पता होना चाहिए वास्तविक में उसने कितने रुपए की चीज दी, तभी तो मैं वास्तविक निकाल सकता हूँ। तो भाई वास्तविक की अगर मैं बात करूँ 30% कम वजन तोला, 1000 रुपए की चीज मतलब 1 किलोग्राम की जगह 30% कम तोला तो उसने 700 ग्राम तोला। 700 ग्राम मतलब 700 रुपए की चीज। अब जरा ध्यान से देखो, 700 रुपए की चीज उसके पास से गई, कितने में गई, 500। तो भाई हानि तो हुई, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन आप खुद भी सोचिए क्या हानि वो तो नहीं होगी ना जो 1000 रुपए की बेचने वाली बात, जो उसने कहा 1000 रुपए की चीज दे रहा हूं, नहीं ना। 700 रुपए की चीज उसके पास से गई और उसने 560 रुपए लिए, तो बिल्कुल सही बात है, हानि हो रही। कितने की हानि हो रही है, 140 रुपए की। कितने पर, 700। सिंपल सी बात है भाई, 700 रुपए की चीज उसके पास से गई लेकिन उसे मिले कितने, 560 रुपए तो मिले, तो 140 की अभी भी हानि हो रही है, कितने पर, 700 पर, इंटू 100 निकाल लें या आगे से कर लें, 14 × 14 5, 1/5 30%। हानि लिखना इसलिए जरूरी है कि पता होना चाहिए, और सिंपल सी बात है, पहला इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा अच्छा दुकानदार है इसको हानि हो रही है, ऐसे ऐसा होता नहीं है, बहुत कमी होता है कि किसी को हानि होती है, ये बात समझ में। अब एक और जो बहुत ही खुराफाती दुकानदार होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये दुकानदार बड़े ही खुराफाती हैं, ये दो तरीके से लाभ कमा रहे हैं। एक तो सीधे सीधे लाभ कमा रहे हैं 25% का, और आपको वजन में भी कुछ कम करके दे रहे हैं तो भी एक लाभ कमा रहे हैं 20% का। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं से थोड़ा और सही कर देता हूँ ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। 20% का लाभ कमा रहे हैं सीधे सीधे और 20% का लाभ कमा रहे हैं उसको धोखाधड़ी करके। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए एक्चुअल में कितने प्रतिशत का उनका लाभ होगा। एक बात फिर देख लेते हैं, क्या 1 किलोग्राम की चीज 1000 रुपए की, और इन्होंने 20% का लाभ कमाया मतलब 1200 रुपए। ठीक, बिल्कुल सीधी बात होगी कि भाई इनके हिसाब से 1000 रुपए की चीज थी, इन्होंने सीधे सीधे कहा भाई 20% का लाभ लूंगा मैं, 20% का लाभ मतलब 1200 रुपए। ग्राहक को बताया भाई साहब 1 किलोग्राम 1200 रुपए की हो, आपको खरीदना है, तो उसने कहा भाई ठीक है 1200 रुपए उसने दे दिए। ठीक है, अब उसको मिलनी चाहिए थी 1 किलोग्राम, उन्होंने क्या घपला करा, उन्होंने 20% कम, तो जैसे ही 20% कम मतलब 800 ग्राम तो ना। अब 800 ग्राम कितने का होगा बच्चों, 800 रुपए का। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो दुकानदार है उसके पास से चीज कितने की गई, 800 रुपए की, उसने लिया कितने रुपए, 1200। 800 रुपए की चीज उसके पास से गई, 1200 रुपए लिए, कितने रुपए का लाभ कमाया, 400 रुपए का। कितने पर, 800। 1/2 मतलब 50% का। तो देखिए ये दुकानदार ने क्या काम करा, 20% तो यहाँ पर कमाया, 20% यहाँ कमाया, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 50% का लाभ कमा लिया। ठीक, तो बेईमान दुकानदार के ऊपर और बहुत सारी बातें भी हैं, लेकिन मैंने कहा खुद बेईमान दुकानदार में केवल एक ही बात पर ध्यान रखना है, वो क्या है बच्चों, कि 1 किलोग्राम उसकी मात्रा मान लेना, और जो भी घपला करता है वो उसी पर। तो 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है तो 200 ग्राम का लाभ है, लेकिन उसके पास से जो चीज गई वो क्या है, वो ध्यान रखना, उसके पास से 800 ग्राम की चीज, 1 किलोग्राम नहीं गई। बच्चे बहुत सारे क्या काम कर लेते हैं, 1 किलोग्राम यहाँ देखिए 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है, तो बच्चे क्या देखते हैं 200 ग्राम का लाभ हुआ, और वो नीचे क्या कर देते हैं 1 किलोग्राम। उनका आंसर 1/, और उनका आंसर 20% आ गया, लेकिन गलत है। क्यों गलत है फिर समझ लो। 1 किलोग्राम की जगह उसने 800 ग्राम दिया, यहाँ कहने का मतलब है 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम दिया, 200 ग्राम तो कमाए, लेकिन 200 ग्राम उसने कितने पर कमाया, उसने 800 पर कमाया। जो उसके पास से गया वो तो 800 ही है ना,
जितने 800 ग्राम में जो भी उसने रुपए लगाए थे उसी के हिसाब से तो उसने 200 ग्राम के रुपए कमाए। ठीक है, तो ये बात होता है। तो बेईमान दुकानदार के ऊपर अभी और बेईमानी होनी है, लेकिन मैं तभी आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा जब आप बाकी का पार्ट भी अच्छे से समझ जाओगे। तो ये केवल छोटी छोटी सी टॉपिक के ऊपर लेके मैं क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको बेसिक बातें बच्चे समझ में आ जाए। और ये अगर आपके समझ में आ गई तो मुझे लगता है कि बाकी और सारी वीडियोज जो है वो मैं इन्हीं टॉपिक पे बात में बनाता रहूंगा, ताकि आप सारी चीजों को सम्मिलित कर लें। लेकिन वीडियोज को प्रॉपरली देखिए, पूरा देखिए, तभी बात होगी। थैंक यू वेरी मच।